हेलो स्टूडेंट्स, हमने आइल्स वोकैबुलरी पे एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको बताया था कि अगर वेरी प्लस एडजेक्टिव आ रहा है तो कोशिश कीजिए एक स्ट्रॉन्गर एडजेक्टिव, उसका सिनोनिम आप यूज़ करें। उसे बनाते हुए मुझे लगा कि क्यों ना मैं एक और वीडियो बनाऊं जिसमें कुछ एक्सट्रीम सिचुएशंस या कुछ सीवियर सिचुएशंस या कुछ वेरी वाली सिचुएशंस जो नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा या थोड़ी कम वाली सिचुएशंस हैं, उनके लिए वेरी ना यूज़ करके हम कुछ ईडियम्स या कुछ और कॉमन फ्रेजेस यूज़ करें जो ऐसी सिचुएशन में यूज़ हो सकते हैं। तो आज हमारा वीडियो उसी के लिए है। लेट अस स्टार्ट। मेरा पहला एग्जाम्पल है, कहीं कहीं हम लोग सेंटेंसेस लेंगे एग्जाम्पल कैसे यूज़ करना है, कहीं नहीं भी लेंगे, कहीं बहुत सिंपल है, आपको खुद से ही समझ आ जाएगा, है ना। आप बना सकते हैं, मुझे लगेगा तो फिर मैं नहीं यूज़ करूँगी। पहला है वेरी हैप्पी। वेरी हैप्पी, इसके लिए एक इडियम होता है ओवर द मून, या एक और शब्द आप यूज कर सकते हैं डिलाइटेड, बट ओवर द मून, ठीक है। सो वेरी हैप्पी के लिए अगर आप सपोज आई स्पीकिंग में जा रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई वॉज ओवर द मून व्हेन आई गॉट द न्यूज ऑफ समथिंग, कुछ बहुत अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट है वेरी बिजी। वेरी बिजी, अप टू माई ईयर्स इन वर्क। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं अप टू माई ईयर्स इन वर्क, मतलब मैं तो कानों तक काम से भरा हुआ हूँ, इतना काम है मुझे। I can't come tomorrow, I'm up to my ears in work। कुछ बहुत ज़रूरी हो, very necessary, तो हम कहते हैं of utmost importance। This deal is of utmost importance for us। Utmost importance। Cry one's heart out। Cry one's heart out means बहुत दिल खोल के रोना, बहुत देर तक रोना, ठीक है, बहुत ज़्यादा रोना। She cries her heart out every time her father scolds her। She cries her heart out every time her father scolds her। हर बार वो बहुत ज़्यादा टाइम तक रोती है, मतलब पूरा दिल खोल के रोती है। मे बी कोई और बेटर एग्जाम्पल हो सकता है इसका, मुझे यही ध्यान आ रहा है अभी। देन डाउन इन द डम्प्स, अगर कोई बहुत सैड है, वेरी सैड है या डिप्रेस्ड है, तो हम उन्हें कहते हैं डाउन इन द डम्प्स, ठीक है। शी हैज़ बीन डाउन इन द डम्प्स एज शी इज रिसेंटली लॉस्ट हर मदर। वो डाउन इन द डम्प्स है, बिल्कुल ही उसके बुरे हाल है, वो डिप्रेस्ड है, वेरी सैड है, वेरी सैड। देखिए थोड़ा एक्सट्रीम सा मुहावरा है, इडियम है। अगर आपको ऐसी सिचुएशन हो तभी आप इसका यूज़ कीजिए। हर जगह इसे यूज़ करना ज़रूरी भी नहीं है, जहाँ नहीं ठीक लगे, एक एक्सट्रीम सिचुएशन की बात करता है तो फिर आप इसको नहीं यूज़ कीजिए। एट वंस विट्स एंड, मतलब कभी अगर कोई बहुत अपसेट है या वरिड है और एक ऐसी सिचुएशन में है जहां उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि करे क्या, एक हेल्पलेस सिचुएशन है, कोई एग्जॉस्टेड है या पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड है और एक हेल्पलेस सिचुएशन में है, तो फिर हम यूज करते हैं एट वंस विट्स एंड। आई एम एट माई विट्स एंड एंड डोंट नो व्हाट टू डू नाउ। मेरे पास सारे जो है, मैं बिल्कुल अंत तक पहुंच चुकी हूँ, मेरी पेशेंस पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है, तब भी हम इसको यूज़ करते हैं। या मैं पूरी तरह कंफ्यूज्ड हूँ और मुझे नहीं पता क्या करना है, मैं हेल्पलेस हूँ, आई एम एट माई विट्स एंड, ठीक है। और इसका यूज़ तब करते हैं जब कोई इंसान बहुत पजल्ड होता है, बहुत ओवरवेल्म्ड हो जाता है या बहुत एक डेस्परेट सिचुएशन में हो जाता है कि वो हेल्पलेस हो जाए, ठीक है। या उसके सारे मेंटल रिसोर्सेज, उसके सारे आइडियाज़ ख़त्म हो चुके होते हैं कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो फास्ट है तो आप इसे थोड़ा पॉज कर सकते हैं, या फिर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको ये सारे ही दे दूंगी, रिटन मटेरियल हम आपके साथ शेयर कर लेंगे, आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। वैसे कोई अगर बहुत ज़्यादा शॉक्ड है या डीपली अफेक्टेड है किसी चीज़ से, है ना, बहुत डिस्टर्बिंग वे में, शॉकिंग वे में, हम कह सकते हैं दैट पर्सन इज शेकन टू द कोर। His betrayal has shaken me to the core। नेक्स्ट है वेरी स्केर्ड। कोई बहुत डर जाए तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पेट्रीफाइड या टेरिफाइड शब्द का हम यूज करते हैं। एक ईडियम भी है, हेयर स्टैंड्स ऑन एंड। द थॉट ऑफ हर हस्बैंड बिकमिंग एंग्री मेक्स माई फ्रेंड्स हेयर स्टैंड ऑन एंड। ये थॉट ही उसे बहुत डरा देता है। इससे थोड़ा आगे जाएं तो कोई इतना डरा हुआ है कि वो मूव भी नहीं कर पा रहा। फ्रोजन विद फियर। फ्रोजन विद फियर, इसका आप यूज कर सकते हैं
देखिए ये सब तरीके हैं आपकी इंग्लिश को और एडवांस्ड और पॉलिश्ड बनाने के। आप इन्हें आइल्स में यूज कर सकते हैं, अदरवाइज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फ्रोजन विथ फियर, ऑन सीइंग द टाइगर द लैम फ्रोज विथ फियर, जम गया, बिल्कुल ही हिल नहीं पा रहा था। कभी कभी इतना डर होता है कि हम हिल ही नहीं पाते, हमें समझ नहीं आता क्या करें, तो तब हम कहते हैं शी वॉज फ्रोजन विथ फियर, आई वॉज फ्रोजन विथ फियर, ठीक है। अगर किसी चीज की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है तो हम इस्तेमाल करते हैं फ्रेज अ माउंटेन ऑफ, फॉर एग्जाम्पल अ माउंटेन ऑफ वर्क, अ माउंटेन ऑफ वरी, अ माउंटेन ऑफ लोड, अ माउंटेन ऑफ एंजाइटी, आई हैव अ माउंटेन ऑफ वर्क टू कंप्लीट। इसी तरह से अ टन ऑफ ट्रबल, आई हैव अ टन ऑफ ट्रबल टू टैकल, आई हैव अ टन ऑफ चोर्स टू मैनेज। अगर कोई चीज या इवन नॉन फिजिकल चीज बहुत ऊंची हो या बहुत ज्यादा हो गई, बहुत टॉल हो, वेरी टॉल और इमेंस, तो हम यूज कर सकते हैं एज हाई एज द स्काई। कोई चीज आसमान तक ऊंची, आसमान तक तो कुछ ऊंचा नहीं होता, लेकिन ये एक अतिशयोक्ति है, एग्जैजरेशन है, जिससे आप बात करते हैं जैसे द कॉस्ट कैन सून बी एज हाई एज द स्काई। इतना ज्यादा कॉस्ट हो जाएगा कि ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा लगेगा कि इट वुड अपीयर टू बी एज हाई एज स्काई। इससे हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो जो हिंदी पढ़ते हैं उन्होंने अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ी होगी या पढ़ा होगा, तो उसमें भी इसी तरह से चीजों को बहुत बड़ी चीजों से कंपेयर किया जाता है और फिर बात को समझाया जाता है कि देखो इतनी बड़ी बात है। द बिल्डिंग वॉज एज हाई एज द स्काई, द काइट फ्लू एज हाई एज द स्काई। तो इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं। और देखते हैं कोई अगर बहुत अधिक लेजी हो, एक्सट्रीमली लेजी है और कुछ काम नहीं करना चाहता, द पर्सन इज अनविलिंग टू मेक एनी एफर्ट, तो हम कहते हैं दैट पर्सन इज बोन आइडल। या फिर हम ये भी कहते हैं टू लेजी टू बॉयल एन एग, इतना लेजी है कि एक एग भी, अंडा भी बॉयल नहीं कर पा रहा या नहीं करना चाह रहा, माने कि बहुत सिंपल टास्क को भी अवॉइड कर रहा है। राइट नाउ आई एम टू लेजी टू बॉयल एन एग, लेट्स ऑर्डर फूड। अभी फिलहाल मैं बहुत लेजी हूं टू बॉयल एन एग, एक एग भी मैं बॉयल करने के लिए लेजी हूं। अ वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया, अ वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया किसको कहेंगे? जो चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया हो, जिसको बहुत अधिक नॉलेज हो। माई फादर इज हाईली नॉलेजेबल, ही इज अ वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया। वह चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया है, इंसान के रूप में। एक एनसाइक्लोपीडिया में क्या होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है बहुत से टॉपिक्स पे। तो मेरे पिताजी जो हैं वो चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया है, उनको बहुत नॉलेज है, ही इज अ नॉलेजेबल मैन। ऐसा ही एक है वाइज बियॉन्ड देयर ईयर्स। किसी बच्चे में अगर आपको लगे कि अपनी उम्र से बहुत ज्यादा वो वाइज है, इंटेलिजेंट है, तो फिर हम कहते हैं यू विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड वंस यू टॉक टू दीज किड्स, दे आर वाइज बियॉन्ड देयर ईयर्स। वो अपनी उम्र से बहुत अधिक वाइज हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। कोई बहुत स्मार्ट हो या कनिंग हो तो फिर उसकी कंपैरिजन हिंदी में भी हम लोमड़ी से करते हैं और अंग्रेजी में भी लोमड़ी से करते हैं। क्लेवर एज अ फॉक्स, यू शुड नॉट अंडर एस्टिमेट हर, शी इज एज क्लेवर एज अ फॉक्स। कोई व्यक्ति अगर काफी प्रैक्टिकल है और इंटेलिजेंट है और लॉजिकल है, बेसिकली लॉजिकल है, रैशनल है, एक प्रैक्टिकल किस्म का व्यक्ति है, तो हम कहते हैं ही हैज अ गुड हेड ऑन देयर शोल्डर्स। उनके शोल्डर्स पे एक अच्छा सिर है, माने वे समझदार है, प्रैक्टिकल वाइज इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं। आई एम नॉट वरीड अबाउट माई एल्डर सन, ही इज he's got a good head on his shoulders. I'm worried about my younger son who's hot headed. देखिए इसका उल्टा हो गया, hot headed है, गर्म दिमाग वाला है, irrational है, उतना rational नहीं है, उतना logical नहीं है, not level headed या फिर lacks judgment। ये चार मैंने आपको इसके opposites बता दिए हैं, इन्हें भी आप यूज कीजिए। बड़ा बेटा has a good head on his shoulder है, क्योंकि shoulders है, क्योंकि वह समझदार है, मैं उस पर भरोसा करती हूँ। लेकिन छोटा बेटा जो है वो इरेशनल है, हॉट हेडेड है, लेवल हेडेड नहीं है, मतलब उसका दिमाग जो है ऊपर नीचे जा सकता है, वो गड़बड़ कर सकता है, एंड ही लैक्स, या फिर कोई एक ऐसा व्यक्ति जो गलत जजमेंट्स ले लेता हो, लैक्स जजमेंट। कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत नॉलेजेबल हो किस बारे में कैसे कोई काम किया जाता है, देखिए ये थोड़ा सा अलग है। वो
वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया एक ऐसा व्यक्ति हो गया जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत मे बी भिन्न विषयों के बारे में या किसी एक सब्जेक्ट पे, लेकिन नोज द रोप्स एक ऐसे व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है जो फेमिलियर होता है कि कोई काम कैसे किया जाता है या कोई पर्टिकुलर जॉब, टास्क या सिचुएशन को कैसे किया जाता है। जैसे मैं इसको यूज करती हूँ, डोंट वरी अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट, शी नोज द रोप्स एंड विल हैंडल इट वेल। उसको रोप्स पता है और वह इसे अच्छी तरह यूज करेगी। ठीक है, ऐसी एक फ्रेज है अ विज किड, कोई ऐसा बच्चा या कोई एक ऐसा व्यक्ति जो कम उम्र में ही बहुत एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट हो या एक्सेप्शनली स्किल्ड हो किसी कार्य में, जैसे ही इज अ कंप्यूटर विज किड। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा जो कंप्यूटर के मामले में बहुत ही ब्रिलियंट हो। कोई मसला अगर बहुत इंपॉर्टेंट हो तो हम कहते हैं अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। कम ऑन, दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, रिलैक्स। ये कोई जीवन मृत्यु का मैटर नहीं है, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रुशियल नहीं है कि आप इतने परेशान हो रहे हैं, रिलैक्स कीजिए। तो आज हमने ऐसे कई एग्जाम्पल्स देखे, आई एम श्योर आप इन्हें यूज करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई एम श्योर आज आपने कुछ इंपॉर्टेंट लर्न किया है और कुछ गलतियां अब आप अवॉइड कर पाएंगे। यहाँ मैं आपको याद दिला दूं कि हमारे चैनल पे इसके अलावा भी बहुत सा कंटेंट है, बहुत सा यूज़फुल कंटेंट है मुझे कहना चाहिए। हमने उस सारे कंटेंट को मल्टीपल प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है। हम आपको ग्रामर और वोकैबुलरी सिखाते हैं, ये आपकी मदद करते हैं अपनी लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखने और बोलने में। इसके अलावा हमारे चैनल पर ये प्लेलिस्ट है फ्रॉम नॉविस टू प्रो, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। यहाँ हम आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस सिखाते हैं जो आपकी मदद करते हैं इम्प्रेसिवली और इफ़ेक्टिवली राइटिंग और स्पीकिंग करने में। इसके अलावा हमारे चैनल पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन करके एक प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में वो वीडियोस हैं जो आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देखिए, पहला स्टेप है कि आप लैंग्वेज सीखते हैं, आप ग्रामर और वोकैबुलरी ठीक से सीखते हैं, लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखते हैं। सेकेंड स्टेप है कि आपकी राइटिंग और स्पीकिंग थोड़ी इम्प्रेसिव हो जाती है। वो टिप्स हम आपको देते हैं फ्रॉम नोविस टू प्रो, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स वाली अपनी प्लेलिस्ट में। इसके सभी वीडियोस इंग्लिश में हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि कैसे आप अपने कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो सब के सब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन हमारी इस प्लेलिस्ट में है। ऑप्टिमाइज करने से मेरा मतलब है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की मदद से एक पर्टिकुलर सिचुएशन में से बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं। ये प्लेलिस्ट आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी पर्सनल लाइफ को पीसफुल और प्रोफेशनल लाइफ को पीसफुल करने के साथ साथ उसमें ग्रोथ इंश्योर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे आईएलटीएस से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मिल जाता है। आप अभी जाइए और हमारी इन प्लेलिस्ट को ब्राउज कीजिए। अगर आपको हमारा मटेरियल यूज़फुल लगता है, एंड आई कैन अश्योर यू हमारा मटेरियल यूज़फुल है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स छोड़िए, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, सी यू सून।